दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले अंक में आपको कहा था कि मैं आपको इवलिन की कहानी बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये किताब है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इस किताब से मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। तो इवलिन हाल ही में एक भीषण मोटर दुर्घटना के बाद अपने परिवार के साथ स्पोकेन वाशिंगटन पहुंची। कई चोटें होने के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके शरीर का बायां हिस्सा कमज़ोर और चेतना शून्य हो गया था। डॉक्टरों को संदेह था कि उसे हृदयघात हुआ था। कई परीक्षणों के बाद भी इवलिन को और उसका परिवार कुछ नहीं जान पा रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके शरीर को क्या हो रहा था। लगभग 6 महीने तक 18 विभिन्न चिकित्सकों को दिखाने के बाद पता चला कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ऑक्सीडेटिव तनाव का यह एक मुख्य कारण चोटें और बड़ी सर्जरी भी होती है, और इवलिन के चिकित्सकों का मानना था कि दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण ही इवलिन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। ये सब जानने के बावजूद इवलिन ने हंसमुख रहने की कोशिश की और यह वादा किया कि वह इस बीमारी को कभी भी जीतने नहीं देगी। डॉक्टरों ने उसे बीटा शेरोन नामक दवा देना शुरू की, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को दी जाने वाली एक सामान्य दवा है। बीटा सोरेशन वास्तव में बीटा इंटरफेरोन होता है। यह एक ऐसा रसायन है जो शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। यह बहुत ही महंगा होता है और इसका सेवन भी असहनीय होता है। इवलिन का शरीर बहुत मुश्किल से इस दवा को सहन कर पा रहा था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। 2 महीने बाद उसने अपने डॉक्टर तथा परिवार वालों से कहा कि वह इस दवा को अब और नहीं लेगी। इस मामले में उसका परिवार बहुत ही मददगार रहा। उसे पता था कि उसे दवा से उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। इवलिन याद करते हुए कहती है कि मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और मैंने कई दिन तनाव में गुजारे। मैं खिड़की के बाहर एकटक देखा करती थी और इन सवालों के जवाब ढूंढा करती थी, मैं ही क्यों और अब क्यों मैं रात अपने घर में के हॉल में टकटकाते हुए या अपने ब्यूटी पार्लर की खिड़की के बाहर देखकर रोते हुए बिताती थी। केवल यही समय ऐसा होता था जब मैं अकेली होती थी और अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। इवलिन ने पति और बच्चों के साथ सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। अब इवलिन और उसके परिवार ने उसकी ज़रूरतों को पूरा करने तथा देखभाल के लिए अपनी जीवन शैली में सामंजस्य बैठाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान इवलिन को अचानक आंखों की रोशनी जाने की आशंका नज़र आई और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अनेक मरीजों के साथ होता है। वह याद करते हुए बताती है कि मैं अपने बच्चों के बिस्तर के सिरहाने बैठना चाहती थी ताकि मैं उन्हें सोते हुए देख सकूं। मैं उनके चेहरे, बालों के रंग और सुकूनदायक भावों को देखना चाहती थी ताकि मैं उन्हें हमेशा याद कर सकूं। मैं अपने जर्नल में बच्चों से संबंधित हर बात सिखाना चाहती थी ताकि उन्हें याद रख सकूं।
इस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं खाली बैठी हूँ। ज़्यादा समय नहीं बीता था और इवलिन कमज़ोर होती जा रही थी। अगले 4 सालों के दौरान उसके दोनों पैरों के साथ साथ हाथों और हथेली की शक्ति भी काफ़ी क्षीण हो गई थी। कुछ महीनों बाद उसे चलने के लिए पावर की ज़रूरत महसूस होने लगी। इससे भी हताश और कुंठित कर देने वाली बात यह थी कि उसे हाथों तथा मूत्राशय में रुकावट महसूस होने लगी थी। इसने न सिर्फ उसे असहज बना दिया था बल्कि मूत्राशय और किडनी में भी अनेक प्रकार के संक्रमण हो गए थे। वह शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर हो गई थी। इन सबके बावजूद इवलिन का साहस अद्भुत था। वह पावर पाकर या परिवार की मदद के बिना कहीं जा भी नहीं सकती थी। वह मित्रों के चेहरों पर अपने गिरते स्वभाव के बारे में पढ़ सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक पत्नी और माँ, इवलिन ने बीमारी से निपटने के लिए फिजियोथेरेपी शुरू कर दी तथा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में स्वयं ही शोध करना शुरू कर दिया। इवलिन ने कुछ वैकल्पिक थेरेपी आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। फिर बीमारी का पता चलने के लगभग 4 साल बाद उसने इसे बढ़ने से रोकने के लिए शक्तिशाली अतिरिक्त पोषक तत्व लेने का निश्चय किया। उसने शुरुआत में कुछ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मिनरल टेबलेट के साथ साथ अंगूर के बीज का अर्क और प्राकृतिक पौष्टिक पदार्थ को एंजाइम Q10 लेना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में इवलिन बेहतर महसूस करने लगी। उसने बताया कि कई सालों में पहली बार मैं पूरी रात सो पाई थी और आराम के साथ जगी थी। अब मुझे दिन में झपकी लेने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे मूत्राशय और आंतों की परेशानी भी नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि मेरी सहनशीलता बढ़ गई थी। मेरे पैरों और हाथों में ताकत लौटने लगी थी। अब मैं फ़ोन सुनने के लिए सीढ़ियों पर भी दौड़ सकती थी, जिसे मेरे बच्चे अचंभित थे। यहाँ तक कि मेरी बेटी ताशा भी आश्चर्यचकित रह गई कि जब मैंने उसके साथ रस्सी कूदना शुरू कर दिया। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं पहली बार नंगे पैर बाहर घूमने गई और मैंने अपने पैरों तले घास का स्पर्श शुरू कर दिया। जब इवलिन ने अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन जारी रखा तो उसके साथ कई आश्चर्यजनक बातें हुई। इनमें से एक यह थी कि इस दुर्घटना के पहले इवलिन को धड़कन बढ़ने, हार्ट पैलेटेशन की शिकायत हो गई थी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सुधार के साथ साथ इवलिन को यह महसूस हुआ कि उसकी धड़कनों ने फिर से सामान्य होने लगी थी। जब वह हृदय की धड़कनों को सामान्य बनाने वाली दवा नोरपेस को बंद करने की सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कुछ परीक्षण किए और चार्ट पर लिखा, सारी दवाएं बंद कर दो। इवलिन का जीवन चमत्कारिक रूप से बदल गया। ऐसा क्या हुआ था कि किस चीज़ से इवलिन में इतना सुधार आया? इस बीच मैं भी इवलिन के संपर्क में आया। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज में इस प्रकार का परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इस बीमारी के कारण स्वस्थ मरीजों के स्वास्थ्य में गिरावट कम ही देखी थी, लेकिन फिर भी
उनके शरीर की ताकत और कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती थी। इवलिन की कहानी कुछ अलग ही थी। इस पुस्तक में बताए गए जिन सिद्धांतों को आप सीखेंगे उन्हें ही अपनाकर इवलिन खुद के भीतर का युद्ध जीतने में सक्षम हुई। उसने अपनी शरीर को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और उसके अतिरिक्त पोषक तत्व देना शुरू कर दिए थे ताकि उसके शरीर में संतुलन बना रहे और ऑक्सीडेटिव तनाव नियंत्रण में रहे। उसने अपने शरीर के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र को बेहतर बनाते समय शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बना लिया था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इवलिन के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति हो रही है और अब वह सक्रिय जिंदगी जी रही है। उसे अतिरिक्त पोषक तत्व कार्यक्रम शुरू किए 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि उसे अभी भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और उसे सजग रहना पड़ता है। बहरहाल वह अपनी पूरी ज़िंदगी जी रही है। वह अब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस सपोर्ट ग्रुप जाती है, परंतु खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए। इवलिन के न्यूरोलॉजिस्ट अब तक यह नहीं जानते हैं कि इस चमत्कारिक परिवर्तन के बारे में क्या सोचना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इवलिन को फिर से मस्तिष्क का MRI करवाने के लिए कहा। रिपोर्ट आने पर वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सफ़ेद प्लाक मस्तिष्क में पूरी तरह से फैल गया है, जो इस बात का संकेत था कि बीमारी काफ़ी घट गई थी। इस बात का केवल एक ही मतलब हो सकता है, बीमारी ठीक होना। बीच में ही शुरू हुई थी। सामान्यतः यह विशिष्ट क्षति केवल बढ़ती ही रहती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि इवलिन के न्यूरोलॉजिस्ट के पास शब्द नहीं थे। यहाँ इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि यदि शरीर को आवश्यक अतिरिक्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें तो शरीर स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम होता है। इवलिन की कहानी शरीर के भीतर युद्ध जीतने की कहानियों का एक उदाहरण मात्र है। अब आप ऑक्सीडेटिव तनाव का मूल सिद्धांत समझ गए हैं, इसीलिए अब आपको इन गंभीर क्षयकारी बीमारियों से प्रत्येक को ठीक से समझने के लिए नज़दीक से जानने की ज़रूरत है, ताकि आप इनसे सबसे बेहतर तरीक़ों से बचाव कर सकें। यदि आपको पहले से ही कोई गंभीर क्षयकारी बीमारी है तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आप अपने स्वास्थ्य को फिर से पा सकते हैं। आप बचावकारी दवाइयों यानी कोशिकीय पोषण की एक पूरी नई संकल्पना के अद्भुत नतीजों के भेद जानेंगे। हृदय रोग। दोस्तों, ये तो थी आपको इवलिन की कहानी जो आपको मैंने पिछले अंक में बताई थी। अब आपको मैं अगले अंक में हृदय रोग सूजनकारी बीमारी के बारे में बताऊंगा। और आपका हृदय जो है बहुत कीमती चीज़ है और इसके हृदय की आप संरचना जो है ईश्वर का ही धन्यवाद देने से आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि आपका हृदय क्या चीज़ है आपको मैं अगले अंक में बताऊंगा। आपका दोस्त, आपका भाई, स्वास्थ्य सलाहकार हरि सिंह बिष्ट।